Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, I am going to start the topic time and tense, for which you have been waiting for a long time. पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं. टाइम इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट थिंग एंड टेंस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट थिंग. मैंने आपको बताया था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो मैन ऑन द अर्थ. एक ऐसा वक्त था जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था. एंड व्हेन देयर वाज नो मैन ऑन द अर्थ, जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था, देयर वाज नो लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं थी. एंड व्हेन देयर वाज नो लैंग्वेज, और जब कोई भाषा नहीं थी, देयर वाज नो ग्रामर, तो कोई व्याकरण नहीं था. एंड व्हेन देयर वाज नो ग्रामर, देयर वाज नो टेंस, बट देयर वाज टाइम. तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस को और भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे. नाउ लुक एट द बोर्ड. टाइम एंड टेंस. टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. टाइम इज अ कॉन्सेप्ट which is universal, which is forever. टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा के लिए, ये पास्ट में था, ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में होगा. एंड टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, और टेंस वो कॉन्सेप्ट है जिसका संबंध व्याकरण से. नाउ द क्वेश्चन इज कि टेंस का काम क्या है, टेंस क्या करता है. तो टेंस के दो काम हैं. द फर्स्ट वन इज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन. टेंस का पहला काम यह है कि वो एक्शन के टाइम को बताता है कि एक्शन कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ. एंड द सेकेंड जॉब ऑफ अ टेंस इज टू शो द स्टेट ऑफ एन एक्शन. और जो दूसरा काम है टेंस का, वो ये दिखाना कि एक्शन क्या स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, वो एक्शन अधूरा है या एक्शन पूरा हो गया. नाउ बिफोर वी प्रोसीड, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं. एंड द क्वेश्चन इज कि अगर टेंस प्रेजेंट है तो टाइम क्या होगा, अगर टेंस पास्ट है तो टाइम क्या होगा, अगर टेंस फ्यूचर है तो टाइम क्या होगा. आपका आंसर या आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर यह होगा कि टेंस प्रेजेंट है तो टाइम प्रेजेंट होगा, टेंस पास्ट है तो टाइम पास्ट होगा, टेंस फ्यूचर है तो टाइम फ्यूचर होगा. बट दिस इज रॉन्ग. This is a wrong concept. I am going to teach you कि tense present होगा, time past होगा, tense present होगा, time future होगा, tense present होगा, time तीनों होंगे, past, present and future. आप इसे फिर से समझ लें 3 पॉइंट्स को. The first point is tense present होगा, time past होगा. The second one टेंस प्रेजेंट होगा, टेंस फ्यूचर होगा. द थर्ड वन टेंस प्रेजेंट होगा और टाइम तीनों होंगे. अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे. द फर्स्ट वन कि टेंस कैसे प्रेजेंट होगा और टाइम कैसे पास्ट होगा. लेट अस टेक द एग्जांपल. राम एंड सीता गो टू फॉरेस्ट. लक्ष्मण आल्सो गोज विद देम. आफ्टर सम डेज Ravan comes in the guise of a saint. He kidnaps Sita. He takes Sita to Lanka. He wants to marry her. Ram and Lakshman attack Lanka with the help of Hanuman and Vibhishan. They kill Ravan, win Lanka and set Sita free. अब जरा आप ध्यान दें कि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, इसमें जितने भी सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ है वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट में है. तो आप हमें बताया कि क्या ये टाइम प्रेजेंट है? नो, द टाइम इज पास्ट. तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि टेंस प्रेजेंट होगा और टाइम पास्ट होगा. नाउ द सेकंड पॉइंट कि टेंस प्रेजेंट होगा और टाइम फ्यूचर होगा. कैसे? लेट अस टेक द एग्जांपल. द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ. प्रधानमंत्री अगले माह अमेरिका जाएंगे. The sentence is in present indefinite tense, but the time is not present. The time is future. The second point is कि tense present होगा और time future होगा. Now come to the third one कि tense present होगा और time तीनों. वो कैसे?
एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। व्हेन यू से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो आप हमें बताएं कि क्या सूरज का पूरब में उगना क्या प्रेजेंट में होता है, क्या सिर्फ अभी होता है? नो। व्हेन यू से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, इट मींस सूरज का पूरब में उगना पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी होगा। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि टेंस कुछ होगा, टाइम कुछ होगा, टेंस प्रेजेंट होगा, टाइम पास्ट होगा, टेंस प्रेजेंट होगा, टाइम फ्यूचर होगा, और टेंस प्रेजेंट होगा और टाइम तीनों होंगे। नाउ व्हाट इज टेंस, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस इज द स्टडी, टेंस अध्ययन है, ऑफ द फॉर्म्स रूपों का, ऑफ वर्ब्स क्रियाओं के। सो टेंस क्रियाओं के रूपों का अध्ययन है। इसे हम दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि क्रियाओं के रूपों का अध्ययन जिस ब्रांच के तहत किया जाए, दैट ब्रांच इज कॉल्ड टेंस। नाउ कम टू द काइंड ऑफ टेंस। नॉर्मली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस: past tense, present tense, and future tense. According to traditional grammar, there are three tenses: past, present, and future. But according to modern grammar, there are only two tenses. Yes, it's correct. There are only two tenses in the English language: present tense and past tense, and there is no future tense in the English language. You might be getting surprised, but it is reality. लेकिन इसकी बात एडवांस लेवल पर हम करेंगे कि टेंस दो प्रकार के कैसे हैं। फॉर नाउ आई शैल बी फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड दैट देयर आर थ्री टेंसेस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के मुख्य तीन प्रकार: द फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी है; द सेकेंड वन पास्ट टेंस, विच हैज गॉन, जो जा चुका है; एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि हर टेंस के चार चार सब काइंड्स हैं, चार चार सब काइंड्स, चार चार उपभेद हैं। प्रेजेंट टेंस हैज फोर सब काइंड्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। द सेकंड वन इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और यहां आप ये जान लें कि इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। तो जहां जहां मैं बात प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव की करूंगा, आप वहां समझेंगे कि बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या पास्ट कंटिन्यूअस की। सो द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल, द सेकंड वन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. Now come to the past tense. It has also four subkinds. The first one is past simple, the second one past progressive, the third one past perfect, and the last one past perfect progressive. Now come to the future tense. It has also four subkinds. The first one is future simple tense, the second one is future progressive, the third one future perfect, and the last one future perfect progressive. Dear students, तो मुझे उम्मीद है कि आप टेंस और टेंस के जो काइंड्स हैं उन्हें आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हर टेंस के चार चार सब काइंड्स हैं। तो टोटल टेंस की संख्या अब हो गई 12। अब इन 12 टेंसेस को हम बारी बारी से समझेंगे, और सबसे पहले जिस टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट tense. That's all for now. Thanks a lot. Till we meet again.